Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I'm Smera Waseem in my channel Chemistry. I hope कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल केमिस्ट्री। आज के टास्क में देख लेते हैं कि हमने क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी है। हम एक्सप्लेन करेंगे मॉलिक्यूल्स, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखेंगे कि टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन कौन सी बेसिस पर हैं। एक तो नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर होते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। दूसरी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स के कौन कौन सी काइंड एटम की यूज़ की गई है मॉलिक्यूल बनाने के लिए। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल देख लेते हैं। हमें पता है मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब एटम्स केमिकली कंबाइन होंगे तो दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। वो वन टाइप के एटम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम भी हो सकते हैं, वो टू एटम्स भी हो सकते हैं, वो मोर देन टू एटम्स भी हो सकते हैं। तो जब एटम्स केमिकली कंबाइन होंगे दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। वो सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और सब्सटेंस में हमें पता है कि कंपाउंड आ जाते हैं। तो कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल। इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हमने मॉलिक्यूल की पहले प्रॉपर्टीज की हुई हैं, उनमें बताया गया है कि मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली क्योंकि ये एक न्यूट्रल और स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। ये अपनी ही सब्सटेंस की साइज बताए। अगर हम वाटर लेंगे तो वाटर का एक मॉलिक्यूल में भी वही प्रॉपर्टीज और तमाम मॉलिक्यूल्स की भी, तमाम सब्सटेंस की भी वही प्रॉपर्टीज। तो ये अपने सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को शो करेगा मॉलिक्यूल्स जो है। अब हम देख लेते हैं इसकी टाइप्स मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स की टाइप सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स के बेस पे हम देखेंगे। यहाँ पे ये एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम की बेस पर हम देखेंगे कि एटम्स के कितनी तादाद उसमें यूज हुई है। मोनो एटॉमिक भी होता है, डायटॉमिक भी होता है, ट्राइएटॉमिक भी है और पॉलीएटॉमिक भी है। मोनो एटॉमिक मतलब जिसमें मोनो मीन वन एटम होगा, डाई मीन टू जिसमें टू एटम्स होंगे, ट्राई मीन थ्री जिसमें हमारे पास थ्री एटम्स होंगे और पोली का मतलब होता है मैनी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। मोनो का मीन होगा आपके पास, मोनो मीन वन, वो मॉलिक्यूल जो कि एक एटम से मिलकर बना हुआ है। डायटॉमिक का मतलब होगा, डाई का मतलब होगा हमारे पास, डाई मीन टू, तो वो मॉलिक्यूल जो कि टू एटम से मिलकर बना हुआ है। और ट्राई मीन थ्री, तो वो मॉलिक्यूल जो कि थ्री एटम से मिलकर बना हुआ होगा वो हमारे पास कहलाएगा ट्राइएटॉमिक। और पॉली मीन मैनी, तो हमारे पास वो मॉलिक्यूल जो कि मैनी एटम से मिलकर बना है वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। अब आगे हम इनकी एग्जाम देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लें, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि एक एटम से मिलकर बना हुआ है, डायटॉमिक जो कि टू एटम से मिलकर बना हुआ है और पॉलीएटॉमिक जो कि मोर देन टू एटम से मिलकर बना हुआ है। ये वैसे ट्राइएटॉमिक है और इससे भी नेक्स्ट में हमारे पास पॉलीएटॉमिक आएगा। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम। अब ये कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करे, अपने सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज भी शो करे। एक एटम तो बहुत रिएक्टिव होता है, वो फौरन से रिएक्शन कर लेता है। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास होंगे नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का क्योंकि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, वो स्टेबल होती हैं, इसलिए दे आर नोन एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। उनको हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। आप देख सकते हो कि हमारे पास जो नोबल गैसेस है सारी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी हमारे पास क्या है? ये सारी की सारी हमारे पास हैं नोबल गैसेस और नोबल गैसेस आर नोन एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दैट आर मेड बाय टू एटम्स दैट कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, जो कि दो एटम पर मुश्तमिल होंगे, डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। आप देख सकते हो इसके एग्जांपल्स में HCl एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन दो एटम, NaCl एक सोडियम एक क्लोरीन दो एटम, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन के दो एटम, क्लोरीन गैस क्लोरीन के दो एटम। तो आप देख सकते हो कि दीज आर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब ये इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोजन गैस दो एटम पर मुश्तमिल होती है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, आयोडीन गैस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी? डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल।
ट्राई नेम से ही पता चल रहा है 3 एटम्स पर मुश्तमिल होगा। The molecule consists of 3 atoms is known as triatomic molecule, जिसमें आप देख लें वाटर आ जाता है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, 3 हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस 1 कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन एटम, 3 हो गए। सल्फर डाइऑक्साइड 1 सल्फर एटम 2 ऑक्सीजन एटम, तो 3 एटम्स पर मुश्तमिल हैं ये सारे के सारे। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, ये है वाटर, ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Polyatomic molecules are those molecules which consist of more than 3 atoms. जो 3 से ज्यादा जिनके पास एटम्स होंगे वो polyatomic molecules आ जाएंगे। यहाँ हम कह सकते हैं they consist of many atoms. इसमें सबसे पहले हमारे पास मीथेन की एग्जांपल है जिसमें टोटल 5 एटम्स हैं, 4 हाइड्रोजन के और 1 कार्बन का। फिर हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, तो टोटल कितने हो गए इसके 6 + 12 + 6 24 एटम्स हैं इसमें टोटल। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में 2 + 1 + 4 कितने हो गए हमारे पास 7 एटम्स हो गए, एक हाइड्रोजन का, एक 2 हाइड्रोजन के, एक सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के एटम्स, तो दे आर नोन एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये कुछ एग्जांपल्स है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन गैस, ये डायटॉमिक की हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन गैस। फिर ये पॉलीएटॉमिक में हमारे पास आ जाता है H2O वाटर और ये P4। अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, के कौन कौन से एटम्स इसमें मौजूद हैं, उनकी क्या काइंड्स हैं। होमो एटॉमिक, होमो मीन हमारे पास सेम, यानी वो मॉलिक्यूल जो कि सेम एटम से मिलकर बने हुए हैं। और हेट्रोमीन, हेट्रोमीन आपके पास है, हेट्रोमीन डिफरेंट, तो वो मॉलिक्यूल्स जो कि डिफरेंट एटम से मिलकर बने हैं वो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, यानी जिनमें एक तरह के एटम्स मौजूद होंगे, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गई, सिर्फ हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं। ओजोन सिर्फ ऑक्सीजन के, सल्फर 8 सिर्फ सल्फर के 8 एटम्स इसमें पाए जाएंगे। P4 फास्फोरस 4 जिसमें सिर्फ फास्फोरस के एटम पाए जाएंगे, तो दे आर नोन एज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जिसकी पहली एग्जांपल ये आपके पास हाइड्रोजन गैस, दूसरी एग्जांपल ये हमारे पास ओजोन O3, तीसरी एग्जांपल आपके पास सल्फर 8, सल्फर 8 हमारे पास इस तरह की शेप बनाएंगे, 8 सल्फर के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे और सल्फर 8 बनाएंगे। फिर हमारे पास P4 आ जाता है, P4 की भी ये आपके पास बॉन्डिंग आ जाएगी कि P के 4 एटम आपस में किस तरह से बॉन्ड करके मॉलिक्यूल बना लेंगे। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, जिसमें एटम्स की डिफरेंट काइंड्स मौजूद होंगी, उसमें हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है, वाटर आ जाता है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। Ammonia NH3 having a 2 different kinds of atom, nitrogen and hydrogen. Water having a 2 different kind of atoms, oxygen and hydrogen. Carbon dioxide gas having a 2 different kinds of atoms, carbon and oxygen. इस तरह आप ग्लूकोज की भी एग्जांपल ले सकते हो जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, और ढेर सारी एग्जांपल्स हैं जो कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की हैं। तो these are the different types of molecule on the basis of number of atoms, on the basis of kinds of atoms. I hope आप सबको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।